वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को आज कौन नहीं जानता है। उनके एकांतरिक प्रवचन सुनने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। इस बीच दिल्ली के जीबी रोड रेड लाइट एरिया से सेक्स वर्कर्स को बचाने वाली एक शख्सियत महाराज जी के श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम में पहुंची, जिन्होंने महाराज जी के न सिर्फ एकांतिक प्रवचन सुने बल्कि अपने सवाल का जवाब भी जानना चाहा। प्रेमानंद महाराज ने सवाल सुनने के बाद उनकी सबसे पहले जमकर तारीफ की और इस तरह के काम को बेहद पुनीत बताया। साथ ही साथ उन्हें एक गुरु मंत्र के तौर पर सलाह भी दी। महिला ने महाराज जी से पूछा, मैं दिल्ली के रेड लाइट एरिया में कोठों के अंदर जाकर फंसी औरतों को निकालने और उनके बच्चों को नया जीवन देने का काम करती हूँ, पर इस काम में बहुत चुनौतियां हैं और एक विश्वास भी है कि मुझे ये काम दिया गया है। जब जब श्रद्धा कम होती है और चुनौती बड़ी लगती है तब क्या करें। सवाल सुनने के बाद प्रेमानंद महाराज ने कहा, ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है। जिनका जीवन गंदगी में ढकेल दिया गया है उनको गंदे आचरणों से मुक्त करना, उनको एक नया जीवन देना, यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन आत्मविश्वास टूटना नहीं चाहिए बल्कि और बढ़ना चाहिए। एक जीव को अगर हमने डूबने से बचा लिया तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। स्वयं के लिए वचन करना, अपना कल्याण करना एक अलग बात होती है, लेकिन दूसरे के कल्याण की बात सोचना एक खास बात होती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कई परिस्थितियों में बच्चियां इस परिस्थिति में फंस जाती हैं। आप ये प्रशंसनीय कार्य कीजिए और राधा नाम का जाप कीजिए ताकि आपका आत्मबल कभी ना टूटे। आप लौटती रहिए, आपकी रक्षा में भगवान है। दरअसल प्रेमानंद महाराज ने जिन शख्सियत को सलाह दी वे एक जानी मानी सेक्स वर्कर एक्टिविस्ट हैं। उनका नाम गीतांजलि बब्बर है। वह एक नॉन प्रॉफिट संस्था कटकथा की फाउंडर और डायरेक्टर हैं, जो दिल्ली के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया जीबी रोड की वैश्यालयों में सेक्स वर्कर्स को सशक्त बनाने और आज़ाद कराने का काम कराती हैं। उन्होंने महज 22 साल की उम्र में जीबी रोड की यौन कर्मियों की मदद करना शुरू कर दिया था। साथ ही राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO के साथ काम किया है। नाकों के साथ काम को लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, वह वहाँ यह सोच कर गई थी कि HIV परीक्षण और एड्स की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाएंगी। जैसा कि हम सभी मानते हैं इससे उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि इस काम के अलावा भी एक जीवन है। उन्होंने कहा, वैश्यालय में अपने पहले दिन में एक भी सवाल नहीं पूछ सकी। मेरा शरीर और दिमाग सुन्न पड़ गया था। मैंने अपनी उम्र की बल्कि मुझसे भी छोटी लड़कियों को ऐसी जिंदगी में फंसा हुआ देखा जिसे उन्होंने कभी नहीं सुना था। जबकि हम बेखबर बैठे रहे, मैं वहाँ बदलाव लाने वाली बनकर गई थी, लेकिन उनकी दुनिया ने मुझे बदल दिया। इसने मुझे एहसास दिलाया कि मुझे इस धंधे के प्रति अपना नज़रिया बदलना होगा ताकि मैं एक बड़ा बदलाव ला सकूं। 14 साल बाद भी हर दिन बदल रही हूँ।